नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, नेता प्रतिपक्ष को लेकर आतिशी और गोपाल राय के बीच लगी होर, क्या इसलिए केजरीवाल ने साध रखी है चुप्पी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक सशक्त विपक्ष का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पर जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। चेहरे पर मुरझाया सा भाव, लाल रंग की स्वेटर और नीले रंग की कमीज पहने अरविंद केजरीवाल सत्ता और खुद की सीट गंवाने के बाद कुछ इस अंदाज में लोगों के सामने नजर आए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए जनता का फैसला स्वीकार किया, बीजेपी को जीत की बधाई दी और उस पर एक सवाल का जवाब कि दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल क्या करेंगे। केजरीवाल ने अपने वीडियो में कहा कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन 8 फरवरी के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स एक्टिविटी न के बराबर ही दिखी है। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, चुनाव परिणाम के 10 दिनों तक सीएम को लेकर फैसला न हो पाना, ऐसे ये मुद्दे रहे जहां सशक्त विपक्ष अरविंद केजरीवाल की जगह बनती दिखी, लेकिन केजरीवाल उन जगहों को भरते नजर नहीं आए। गरीब गुरबे की लड़ाई लड़ने, झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों की परेशानी पूछने और महीने के आंदोलन से निकला नेता चुनाव हारते ही राजनीतिक परिदृश्य से गायब क्यों होता दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 15 फरवरी की रात भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे प्लेटफॉर्म संख्या 14-15 पर अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में 5 बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद आतिशी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं और हालत का जायजा लेती हैं। आतिशी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना भी व्यक्त की, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। दिखा तो बस एक सोशल मीडिया पोस्ट। 16 फरवरी को एक अकाउंट पर केजरीवाल ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बिरले ही ऐसे कोई मौका दिखा हो जहां सीएम आतिशी जाए या अरविंद केजरीवाल ना दिखे हो। परियोजनाओं के लोकार्पण से लेकर योजनाओं की घोषणा तक अरविंद केजरीवाल जरूर दिखे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद न ही वो स्टेशन गए और न ही पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से हुआ, तो केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो नेता प्रतिपक्ष किसे बनाए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। केजरीवाल को दिल्ली को लेकर के फैसला करना है। विधानसभा के गठन और पहले सत्र के पहले उन्हें विधायक दल का नेता चुनना होगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर आम आदमी पार्टी में भी लड़ाई शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो हर जीता हुआ विधायक नेता प्रतिपक्ष बनने का दावा ठोक रहा है। अरविंद केजरीवाल के अलावा हारने वाले नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान और सत्येंद्र जैन जैसे नेता शामिल हैं। मतलब केजरीवाल के सारे टॉप ऑर्डर भी ढेर हो गए हैं। सिर्फ आतिशी पार्टी का लाज बचाने में कामयाब हो सकी। आतिशी ने ही बस जीत दर्ज की है, वहीं गोपाल राय को भी इस चुनाव में जीत मिली है। ऐसे में केजरीवाल के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनना एक बड़ा चुनौती होने वाला है। आतिशी को नेता प्रतिपक्ष का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। महिला होने के कारण भी उनकी दावेदारी मजबूत हो रही है। वहीं केजरीवाल की सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे गोपाल राय भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा 4 बार से चुनाव जीतने वाले संजीव झा और जनरल सिंह का भी नाम चर्चाओं में है। आतिशी और गोपाल राय के बीच लगी होर। आतिशी ने बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी को हराकर जीत हासिल की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से महिला कार्ड खेल सकते हैं। वहीं गोपाल राय लंबे समय से दिल्ली में पार्टी का प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं। उन्होंने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। परिवहन सहित कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके गोपाल राय का पूर्वांचल से जुड़ा होना भी उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। पूर्वांचल के मतदाताओं को खुश करने के लिए केजरीवाल उन पर भी दांव खेल सकते हैं। साथ ही संजीव झा भी पूर्वांचल की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भी दावेदारी को कमजोर नहीं माना जा सकता है। सिख और पंजाबी मतदाताओं में मजबूत पकड़ रखने वाले जनरल सिंह पर केजरीवाल दांव लगा सकते हैं। आपसे जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की मुहर लगने के बाद ही विपक्ष के नेता का पद फैसला किया जाएगा। लेकिन 2 मजबूत दावेदार आतिशी और गोपाल राय के बीच नेता प्रतिपक्ष को लेकर
एक तरह से लड़ाई की शुरुआत होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की ओर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर केजरीवाल पर प्रेशर बनाया जा रहा है। एक तरफ चुनाव नतीजों के बाद से आतिशी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करती दिखाई पड़ रही हैं। वो अभी से ही बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। सीएम के चयन के 11 दिन देरी पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। गोपाल राय लगातार पार्टी का पक्ष मीडिया के सामने रख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गोपाल राय ने कहा था कि पार्टी दिल्ली में अपनी यूनिट का पुनर्गठन करेगी और पार्टी को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। बीते दिन केजरीवाल के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद गोपाल राय ही सामने आए और उन्होंने कहा कि संगठन के पुनर्गठन से पहले सभी पदाधिकारी अगले 10 दिनों में चुनाव में अपनी भूमिका पर रिपोर्ट पेश करेंगे। पुरानी लाइन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आतिशी हो या गोपाल राय, अपने एक्शन के जरिए नेता विपक्ष के पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल फंसे हैं कि एक को बनाया जाए तो दूसरा नाराज हो जाएगा और दूसरे को बनाया जाए तो पहला नाराज हो जाएगा। केजरीवाल को क्या हो गया है? लोकतंत्र में जाहिर है जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की होती है। याद कीजिए 2011-12 का वक्त, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं थे तो वो दिल्ली की सुंदर नगरी जैसी बस्तियों में जाकर जन सुनवाई करते थे। लोगों से उनकी समस्याएं पूछते थे और फिर उसे लेकर सरकार से सवाल पूछते थे। राशन हो या बिजली बिल की दिक्कतें, हर जगह केजरीवाल पब्लिक के साथ खड़े होते थे। अपने शुरुआती दिनों में उनकी इमेज भी ऐसी ही थी कि वो सभी के लिए विपक्ष की भूमिका निभाते थे। उनके सवालों के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी बराबर रूप से रहते थे। अरविंद केजरीवाल वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में रेल भवन के सामने रात भर प्रदर्शन करते रहे, सड़क पर रजाई लेकर बैठे रहे, लेकिन 2025 में पहली बार दिल्ली का चुनाव हारने के बाद उनकी एक्टिविटी में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। 8 फरवरी के बाद से केजरीवाल के एक्स पर कुल 8 पोस्ट नजर आए हैं। एक हार के बाद रिएक्शन, दूसरा रविदास जयंती, तीसरा आपके एक नेता के निधन पर, चौथा पुलवामा अटैक की याद में, पांचवा रेल भगदड़, छठा दिल्ली भूकंप को लेकर और सातवां एक कार्यकर्ता के जन्मदिन पर बधाई, आठवां शिवाजी की जयंती पर। मीडिया से दूरी, दिल्ली की हार के बाद कई कयास चले। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, जहां वो राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर गुरदासपुर से सांसद सुखबीर सिंह रंधावा ने दिल्ली में करारी हार के बाद आपके बिखरने के साथ पंजाब में मध्यावधि चुनाव की भी भविष्यवाणी कर दी। इन्हीं सियासी अटकलों के बाद अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को पंजाब के आप विधायकों और भगवंत मान के साथ बैठक की, लेकिन इसके बाद भी वो मीडिया के सामने नहीं आए। बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर भी नहीं आई। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।